यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेके एसपी ने सवाल खड़े किए हैं। जी हां, एसपी सांसद वर्ग के द्वारा बयान दिया गया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के देखिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। आज अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में यहाँ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर एक्शन को लेके एसपी सांसद वर्ग का बड़ा बयान है। वो बोले हैं कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं। इसको लेके वर्ग के द्वारा लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी को लेके हम देखिए यहाँ सियासी चौक में बात करेंगे। बताइए, जिस तरह से एसपी सांसद वर्ग के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है वो जो है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी जा रही। ऐसा है कि जो हमारे देश में फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के निर्देशन में, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देशन में काम चल रहा है। जहां भी बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है नियमानुसार किया जाता है। जहां जमीनों पर अवैध कब्जे होते हैं वहां किया जाता है। जहां जमीन कब्जाई हुई होती है वहां किया जाता है। रही बात इनकी एसपी सांसद की, तो ये लोग तो सब अब दिमागी रूप से दिवालियेपन का शिकार हैं, और ये क्योंकि सत्ता नहीं आने के कारण इनका दिमागी दिवालियापन जो है उजागर हो रहा है। ये अपना राज भूल गए हैं कि जब इनके जमाने में, अखिलेश यादव जी के जमाने में जब क्या हाल होता था, वो जंगल राज था पूरा। जब अतीक अहमद क्या करते थे, मुख्तार अंसारी क्या करते थे, ये लोग भूल गए। और इन्होंने संभल में क्या किया ये अपना सब भूल गए। संभल में, मुरादाबाद में, बरेली में क्या हुआ, तौकीर रजा क्या करते हैं, ये सब जंगल राज जो इनका चलता था ना, ये अपना भूल गए सब। अब इन्हें सब नियम कानून और संविधान की याद आ रही है। जब वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुननी। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और रही बात इसकी कि अगर इन्हें कोई परेशानी है तो ये यहाँ देश छोड़ के कहीं भी जहाँ बहुत बढ़िया देश हो ये वहां जा सकते हैं। ये सऊदी अरब चले जाएं, ये पाकिस्तान चले जाएं, दुबई चले जाएं, ये बहरीन, कतर, कहीं भी जा सकते हैं। और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में एक्शन बुलडोजर को लेके समाजवादी पार्टी तरह तरह से सवाल खड़े कर रही है बुलडोजर पर। देखो साहब, समाजवादी पार्टी विपक्ष में, विपक्ष का रोल तो वो अदा करेगी, और उसके लिए अब कानून याद आ रहा है। जब ये सत्ता में थे तो जमीन घेरते थे और तमाम बच्चों को उठा ले किडनैप करते थे, जानवर खुलवाते थे। इन्हें अपने तो कर्म याद आ नहीं रहे। अब सत्ता मिल नहीं रही तो अब ये आदरणीय योगी जी को बेदखल करने के चक्कर में ये उनकी बुराई करते हैं, और इनसे बुराई से कुछ होना नहीं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी इनके दिशा निर्देशन में काम होता है, और सब काम कानून से ही होता है। जो जगह घेरेगा उसका तो 10 साल बोल्डर चलेगा, और जिसकी जगह नहीं घेर रहा उस पर कभी कोई आंच नहीं आएगा। अच्छा, चलिए और भी लोग। अब तो ये कह रहे हैं एसपी कि जब जो है सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही सरकार तो हम इस पे क्या बोलें। ऐसा है, सपा सांसद वर्ग साहब का जो बयान है उसका आशय ये है कि सुर्खियां बटोरने के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई भी अति उत्साह में या भावनात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर कोर्ट मौजूद है इस देश में, संविधान मौजूद है, तो संविधान में इतने प्रावधान हैं, इतने नियम हैं कि आप कोई अगर वायलेशन कर रहा है किसी रूल का, संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो उसे उन्हीं धाराओं में आप बुक करिए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि देश में विपक्षी पार्टियां भी हैं, आमजन के लिए सरकार बनती है, सरकार का अपना एजेंडा होता है, सरकार की अपनी नीतियां और योजनाएं होती हैं, उन्हें आप लागू करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो सब संविधान के दायरे में रहे और कोई उंगली ना उठा पाए। अगर न्याय ऐसा हुआ कि किसी को स्वीकार नहीं है तो वो न्याय नहीं है। फिर समाजवादी पार्टी इसीलिए तो सवाल उठा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही सरकार। नहीं, बिल्कुल कुछ विवादित मामले हुए हैं, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, अपनी गाइडलाइन दी और अपना ये सजेशन दिया कि ये चीजें बियॉन्ड दी बाउंड्री लाइन जा रही हैं, तभी उन्हें बोलने का मौका मिल रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकारों का दायित्व है कि वो कोई अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई या लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई कर रही है तो वो ध्यान रखे कि वो संविधान के दायरे में ही हो। चलिए और भी लोग क्या कहेंगे साहब। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, बुलडोजर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई कि साहब आप जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही सरकार। देखिए, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य जितने विपक्षी दल हैं, उनमें से मुझे सिंगल एक रिट दिखाइए, वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है एक्शन ले रही है, वो हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितने रिटों के साथ गए हैं कि सरकार द्वारा जो भी डेमोलिशन किया गया है वो इलीगल है। देखिए, इलीगल पोजीशन आप कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन आप करें, और उसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का आप किसी भी वर्डिक्ट को आप यहाँ कोर्ट करें।
आप जो इलीगल पोजेशंस आप लोगों ने गवर्नमेंट जमीन पर ले रखे थे, उन चीजों को सब खत्म करा के सरकार उन जमीनों का गरीबों के उन्मूलन में प्रयोग कर रही है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये वही वर्क साहब है ना जो जिन पर 1.5 करोड़ का बिजली चोरी का वो आरोप है। पहले तो 1.5 करोड़ अपना बिजली का बिल जमा करें और उसके बाद आके देश के हिंदू मुसलमानों में एक खाई पहला काम करने का आप काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान का घर गिरता है तो आपको परेशानी होती है, लेकिन किसी हिंदू जो इलीगल तरीके से रह रहा है उसका मकान गिरता है तब आपके पेट में दर्द नहीं होता। तो सिर्फ ये मुस्लिम प्रेम के लिए आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? और क्या आपके ऊपर जो आरोप अभी लगे हैं उन आरोपों को साइडलाइन करने के लिए, मेरा सवाल है, क्या उन साइडलाइन करने के लिए आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं? तो सिंगल एक केस ऐसा नहीं हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट सरकार या जहां भी रूलिंग पार्टी में भाजपा सरकार है वहां जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरा रही है वहां आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाया हो, लेकिन सिर्फ मीडिया में आके आप बयानबाजी करते हैं। ये और भी लोग क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है, बुलडोजर को घेर रही है और कह रही है अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी जा रही। देखिए, जब नौनिहाल बच्चियों के मुंह पे तेजाब फेंका करते थे, उनको रास्तों से खींच के ले जाया करते थे, अपराध के नाम पर उत्तर प्रदेश जाना जाता था, तब ये लोग सरकार की बड़ाई करते थे क्योंकि उन्हें खुली आज़ादी मिलती थी। आज हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर कानून करना, अपनी भी वो चलाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय का पालन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार उन गुंडों पर, आपराधिक लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पहले तो कहते गुंडे संरक्षण में रहते थे और इनके आका, जिनका मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, वो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। आज बच्चों से गलती नहीं होती, गलती का खामियाजा भुगतते हैं वो लोग, उनकी गाड़ियां पलटी जाती हैं। जिन बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अरे बुलडोजर चलता है उन लोगों पर जिनने लोगों के आसियाने उजाड़ दिए। आज खुद के आसियाने उजड़ते नजर आ रहे हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है। जिन लोगों ने देश की कानून व्यवस्था को तार-तार कर दिया, राजनीति की आड़ में अपने मकान मकबरे बना डाले, आज वो लोग देश के कानून की दुहाई देते हैं। अरे अभी तो कुछ नहीं है, ये योगी हैं, ये मोदी हैं, आपको उत्तर प्रदेश नहीं जहन्नुम पहुंचोगे। जहन्नुम के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। ये बिहार के चुनाव में बिहार की जनता भी देख चुकी है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मेंटेन किया है, वो पूरे देश में एक मिसाल है। मोदी योगी डबल इंजन की सरकार अगर कहती है तो काम भी करती है। आज अपराधी कहाँ है? अपराधी अपना अस्तित्व खो चुके हैं और वो या तो जेलों में अंदर बंद है और बाहर निकलने में सोचते हैं। ऐसे कितने मौलाना आएंगे आपको क्या कहेंगे? जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अब तो जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही और बुलडोजर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ही तमाम कई बार कह चुकी है। देखो जी, बुलडोजर तो चल रहा है और चलेगा और चलता रहेगा। ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को देखना, जिन लोगों ने सरकारी बंजर, खाद के गड्ढे, सरकारी संपत्ति घेर करके अपनी इमारतें बना ली, अपनी बिल्डिंग बना ली। क्या सरकार का दायित्व नहीं अपनी संपत्ति को खाली कराना? मुझे तो अपना आदमी अपने खाली प्लॉट नहीं छोड़ सकता है। सरकार इतनी बड़ी बड़ी लैंड है जो कब्जे कर बैठे हैं सपा के लोग, चाहे वो रामपुर के आजम खान हो या संभल के सफीर कुरबान बर्ग हो, जो बड़ी बड़ी लैंड है, बड़े बड़े स्तर पे कब्जा कर करके बैठे हुए हैं। सरकार का पूरा दायित्व है, पूरी जिम्मेदारी है अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना, और वही सरकार कर रही है। और यदि बुलडोजर से ही होगी सारी सुरक्षा। क्या बुलडोजर आपको 2017 के बाद ही दिखाई दे रहा है? उससे पहले नहीं था? जाते पहले अंधेरे में चलता था, अब दिन में चल रहा है बात है। पहले गुंडे चलवाते थे गरीबों की बस्तियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, उनके आवासों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनके सपनों के ऊपर। और आज वही बुलडोजर इन ताकतवर गुंडे, भूमाफिया, क्रिमिनलों के ऊपर चल रहा है। ये बात है, किसी आम आदमी को बुलडोजर चल नहीं रहा है। किसी आम आदमी चला तो बताओ, किसी का अगर निजी मकान तोड़ा सरकार ने तो बताओ। ये जहां जहां सरकारी संपत्तियों के ऊपर इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने अवैध बस्तियां बना दी, अवैध कॉलोनियां काट दी, अवैध इन्होंने कोठी बना ली और अवैध दरगाह और अवैध मस्जिदें बना दी गई, इन्हें तोड़ा जा रहा है। और बिल्कुल चलेगा ये, और ये ऐसे ही चलेगा। सफीर कुमान आ जाए, चाहे मुलायम सिंह यादव आए, ऊपर से उतर के चलता है, चलता रहेगा ऐसे ही है। इसे कहीं रुकने तो वाला देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे आज चौपाल में। तमाम लोगों का कहना था कि बुलडोजर चल रहा है वो उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो तमाम जो समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया, कांग्रेस के माफियाओं ने जितने कब्जे किए थे उन कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है। अब कोई कहता है तो विपक्ष तो इस तरह के आरोप लगाता ही रहता है। सपा के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बयान दे करके फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर जब वर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुन रही है तो हमारे बोलने से क्या होगा। उसके साथ साथ उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि किस स्थितियों के अनुसार, किस परिस्थितियों में ये वर्तमान सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी वासियों से इस मुद्दे पर उनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भारत सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 में बुलडोजर की शुरुआत कहाँ से हुई? 12 से 17 में श्री रामपाल यादव सीतापुर से विधायक थे और उन्होंने हाईवे रोड पे जमीन और दुकान मकान बना रखा था। विश्वकर्मा जी के जिले की बात है। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, रामपाल यादव विधायक के खिलाफ बुलडोजर से उनका मकान और दुकान गिरवा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की है। और रहा सवाल कानून व्यवस्था का, जो सांसद संभल के बोल रहे हैं बर्क साहब, तो आज भारत लोकतंत्र और संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है कि आज वो सांसद बने हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई जा कर के वहाँ दलित संसद नहीं बन सकता है। किस तरह से वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी जा कर के वहाँ गए थे, भाग करके पाकिस्तान के अंदर वहाँ कानून मंत्री बने थे, और क्या हसर हुआ कि जब मौत हुई तो गुमनाम में मरे, कोई जान भी नहीं पाया। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, दलितों की संख्या घटती जा रही है। इसमें नहीं ये लोग बोलेंगे, यहाँ रह करके और ये लोग सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनेंगे, और धर्मनिरपेक्ष देश पे, संविधान पे, लोकतंत्र पे, सुप्रीम कोर्ट पे ये उंगली भी उठाएंगे। यहाँ ये लोग हैं तो सुरक्षित है। अभी आपने देखा वहीं के बगल से सहारनपुर के इमरान मसूद सांसद हैं, उन्होंने किस तरह भगत सिंह के खिलाफ बोल दिया। तो ये लोग इस तरह से, इन लोगों की भाषा शैली है जो ये लोग देश के महापुरुषों के खिलाफ, राष्ट्रभक्तों के खिलाफ और संविधान और कानून के खिलाफ ये लोग बोलते रहते हैं। कहने की बात है कि इन लोगों को खुद अपना आईना देखने की ज़रूरत है कुछ भी बोलने से पहले। बाकी लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि बर्क साहब ने एक बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन को लेकर के, जो वर्तमान सरकार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है, तो हमारे बोलने से क्या होगा और किस स्थितियों में ये बुलडोजर एक्शन करवा रही है वर्तमान सरकार। तो इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, आपका 2 सवाल है। पहला कि बुलडोजर, और दूसरा ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार जो है अवहेलना कर रही है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में एक लिखित दस्तावेज है, रजिस्टर है, संविधान है। तो संविधान का सरकार संविधान का शपथ लेती है, यानी वो संघीय ढांचा का शपथ लेती है। उसमें कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती, उसमें सिख ईसाई की बात नहीं आती, उसमें जो है अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं आती। उसमें हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, हम समाज में एकता की बात करते हैं, हम समाज के सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन जब सिस्टम पर शपथ लेने वाला ही हमला शुरू कर दे, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार को गाइडलाइन दे चुकी है, और यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो जंगल से तुलना कर दी है। कहने का मेरा भैया साफ साफ मामला है कि आप जो है देखते रहो, जुर्म का बहुमत होती है, जुर्म के साथ आवाम खड़ा रहता है, लेकिन असहाय के साथ कोई खड़ा नहीं रहता। इसीलिए आज हमारी विधा जो है, हमारा संविधान जो है, हमारी एकता अखंडता जो है, समाज के दर्पण में तार तार हो चुकी है। समाज के दर्पण में तार तार हो रही है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता और सरकार का कहना है कि कोई भी जो डोमिनेशन की जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है, ये पूरी तरह से नियम के तहत और न्यायालय प्रक्रिया के तहत ही हो रही है। बाकी और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे को। सर, आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराधियों पे जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करके रखा है, अगर सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही तो ये बहुत अच्छा है। इससे संदेश जाता है हम लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बहू बेटियां रोड पे सुरक्षित निकल रही हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल हो रहे हैं, पूरा शांति से सब पूरा प्रदेश चल रहा है। हम लोग आगे भी अपेक्षा करते हैं इसी तरह कानून व्यवस्था बनी रहेगी। इसी तरह से कानून व्यवस्था बनी रहने की बात कर रहे हैं भाई साहब। जो भी एक्शन हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है, उसका ये समर्थन करते हैं। बाकी आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल इसका समर्थन है, और बर्क साहब जो बोले हैं बिल्कुल गलत बोले हैं। बुलडोजर उसी के ऊपर चल रहा है जिसके ऊपर चलना चाहिए। कोई गलत आदमी, जो किसी शरीफ आदमी के ऊपर जो है बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो अवैध कब्जा किया हुआ है, जो माफिया टाइप का, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। उसका सबको जो है स्वागत करना चाहिए जो है। और बर्क जो है उनको
संविधान के ऊपर और कोर्ट के ऊपर अवहेलना करने में बहुत अच्छा लगता है और कई बार इस चीज़ का जो है कर चुके हैं। इस वास्ते उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर भी समय आ जाएगा तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा। समय आने पर उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। इन भाई साहब का कहना है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं प्रदेश सरकार के द्वारा वो नीति सम्मत हो रही हैं। जो माफिया हैं, जो भूमाफिया हैं, जिन लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, बुलडोजर कार्रवाई उन्हीं के ऊपर हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या चीज मुद्दा है? मुद्दा ये है कि जो संभल से सांसद हैं सपा के जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की जब बात ये प्रदेश सरकार नहीं मान रही है तो हमारे बोलने से क्या होगा, और किस स्थिति को लेकर के ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। ऐसा है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कुछ कानून होगा उसी आधार पर चल रही होगी, पहला चीज़ ये है। और सांसद महोदय कोई कानून के जानकार तो है नहीं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन बिना कानून के योगी बुलडोजर चला ही नहीं सकते। बीच में रुकावट लगा था कोर्ट द्वारा, फिर शुरू हो गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई कानून होगा जिसके तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो जायज़ है, और अगर किसी निर्दोष पर कार्रवाई कर रहे हैं तो नाजायज़ है। वैसा हमें नहीं लगता कि निर्दोष पर कार्रवाई करके बच पाएंगे। निर्दोष के ऊपर कार्रवाई होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे में ये सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, और न्यायालय में ये हो रहा है कि न्यायालय में अपराधी अपराध करके चला जाता है, वकील उसको छुड़ा लाता है, वो 20 साल 25 साल उसी तरह से चलता रहता है, ना फैसला होता है ना न्याय होता है। ऐसे में न्यायपालिका में भी सुधार की ज़रूरत है। न्यायपालिका में भी सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो कोई अलग मुद्दा हो गया, इस पर हम लोग फिर से कभी बात करेंगे। भाई साहब, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, वर्क साहब तो सांसद होने हैं और उनको इस तरह की बात कहना अशोभनीय लगता है। वो शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं पढ़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के वो कहा कि किसी अपराधी के यहाँ ऑटोमेटिक ले जा करके आप नहीं चला सकते हैं, लेकिन जिसने सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा कर रखे हैं उनको गिराने का पूरा हक राज्य सरकार को है। और राज्य सरकार उन्हीं वो संपत्तियों को जो तुम लोगों ने अवैध कब्जा करके वहाँ पे अपने मकान, अपने मार्केटें बना रखी हैं, और उन पे ही बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किसी के सामान्य कोई अपराधी के आधार पे नहीं चल रहा। जो ब्रिलियंट अपराधी है, अगर उसने अपराध के द्वारा अर्जित की है वो संपत्ति और वहाँ पे उसने कुछ बनाया है तो उस पे चल रहा है, और ना कि किसी के बाप की अगर जगह ली हुई है और उसके पुरखों की खरीदी हुई जगह है उस पे नहीं चल रहा है कि उसमें उसके बाप रह रहे हैं, उसके और भाई रह रहे हैं, तो उस पे नहीं। कोर्ट का पूरा सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि जो सरकारी संपत्ति है उसको सरकार को अपने निहित लेने का पूरा अधिकार है। आपके कहने का मतलब है कि प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से न्याय संगत और कोर्ट के जो नियम है उसके अनुरूप अपना काम कर रही है। जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की हुई है, उन लोगों के ऊपर ही बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ वासी पूरी तरह से बर्क के जो ये बयान हैं उससे असहमत दिख रहे हैं और प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और आज का सियासी चौक का मुद्दा है एसपी सांसद बर्क ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही है और लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो हमारे कहने से क्या होगा। उनका ये भी कहना है किस बिना पर जो है कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ काशी के लोग हैं, जानते हैं किस तरीके से क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? बर्क ने जो बयान दिया है ये पॉलिटिकल बयान है उनका अपनी पार्टी के प्रति। सरकार ऐसी अंधी नहीं है कि सबके घर पर बुलडोजर चला देगी। अवैध अगर कोई संपत्ति है, कोई अवैध जमीन है, तो किसी तरह का कोई बात है तो उसमें ऐसे क्या करेगी सरकार? उस पर बुलडोजर न चलवावे। गलत आप काम जमीन दखल किए रहेंगे, कोई सरकारी संपत्ति को किए रहेंगे तो उस पर न लगावे। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट की बात है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप हमारी ज़मीन दखल कीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार की ज़मीन दखल कीजिए, अवैध काम कीजिए। तो अगर गलत काम कीजिएगा तो बिल्कुल है, स्वाभाविक है कि बुलडोजर चलेगा और सरकार को ऐसा करना चाहिए। अगर बात की जाए, बर्क का ये भी कहना है कि किन परिस्थितियों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्यों नहीं इस पे रोक लग रही है? आखिर क्यों रोक लगे? सारे लोगों पर कहीं नहीं बुलडोजर चल रहा है। कहीं से कहीं सरकार अगर उसको गलत देख रही है तब तो चला रही है। सरकार भी तो एक संवैधानिक संस्था बहुत बड़ी है ना, संविधान पर ही तो सरकार चलती है। तो सरकार तो अंधी और पागल नहीं है कि
किसी तरह चला देगी बुलडोजर। वो भी तो देख रही होगी कि नहीं इसमें क्या गलत है क्या सही है। तो अगर गलत है तो बुलडोजर चलना ठीक है। कहीं न कहीं एक तरीके से एसपी सांसद वर्ग का सीधा सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं मनमानी कर रही है। नहीं, गलत बात है। वो अपना एक पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं और जनता के बीच में एक सहानुभूति लेने के लिए, लोगों को कुछ इधर उधर बरगलाने के लिए, अपनी कौम को बरगलाने के लिए कि सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर सरकार कोई भी गलत काम करेगी तो उसके ऊपर भी है, कोर्ट है, कानून है, नियम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो एसपी सांसद जो है वर्ग के बयान से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल उनके बयान से हम सहमत नहीं है। वो गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। अपनी पार्टी के फायदा के लिए, अपनी पार्टी के सिर्फ फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए वो अपना बोलना चाहते हैं। और भी लोग हैं, बात करते हैं किस तरीके से बयान वर्ग का आया है कि कहीं न कहीं सरकार किस बिना पर बुलडोजर चला रही है। नहीं, सरकार जो बुलडोजर चला रही है वो देख रही है। अतिक्रमण उत्तर प्रदेश में बहुत काफ़ी अतिक्रमण हुआ है और रास्ता जाम की भी समस्या आ रही है। तो जनता सरकार से बोल रही है कि हमको जाम से निजात दिलाइए, और अतिक्रमण किया हुआ है सारा ज़मीन। तो अगर जो ज़मीन अतिक्रमण किया हुआ है और वो अवरुद्ध हो रहा है उससे रोड, तो उसको सरकार ज़रूर तोड़ेगी। यूपी सरकार की ज़मीन को अतिग्रहण करना ये कहीं सच्चाई नहीं है। उनका ये कहना है कि एसपी सांसद जो हैं वर्ग, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनाही की है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर नहीं चलाया जाए, फिर भी जो है सरकार बुलडोजर चला रही है। तो सरकार को कहीं सवाल निशानियां लगा रहे हैं वो। इसका सुप्रीम कोर्ट मनहानि कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट मनहानि की है कि उसको देख के जो उसका ज़मीन अतिग्रहण जो किया है उसका तोड़ा जाए, और जो अतिग्रहण नहीं किया तो उसको मुआवजा, उचित मुआवजा दे रही है सरकार। इसमें सरकार की कहीं खामियां नहीं है। कितना सहमत है एसपी सांसद के इस बयान वर्ग सांसद? नहीं, उनका बयान अपने पार्टी के लिए है बस। आप क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके के बयान को लेकर? कैसे देखते हैं जो वर्ग का बयान आ रहा है? जी का सांसद हैं, जो एसपी के सांसद हैं, वो सरकार को कहीं न कहीं सवालिया निशान लगा रहे हैं। उनका सीधा तौर से कहना है कि कहीं न कहीं जो है कि सरकार जो है मनमानी अपनी कर रही है और बुलडोजर चला दे रही है, और किन परिस्थितियों में बुलडोजर चला रही है। ये तो कह देना आसान है कि सरकार मनमानी कर रही है, लेकिन आप एक समृद्ध व्यक्ति पार्लियामेंट मेंबर होकर किसी दूसरे की ज़मीन को अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं और दूसरे व्यक्ति सताए जा रहे हैं, तो न्याय प्रक्रिया में तो बहुत विलम्ब होगा। तो सरकार जो है न्याय की जो व्यवस्था बनाई है बुलडोजर के माध्यम से तोड़ने का, एकदम न्यायोचित है, ये उचित है, ऐसा होना चाहिए। अगर बात की जाए जिस तरीके से एसपी सांसद वर्ग का एक बयान जो लगातार वो दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किन परिस्थितियों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो परिस्थिति कौन सी हो कि बुलडोजर न चलाया जाए? भैया, आप क्यों अनलीगल रूप से, अवैध रूप से दूसरे की ज़मीन को अतिक्रमण क्यों किए हुए हैं? चाहे सरकार की ज़मीन हो चाहे किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन को आप क्यों अतिक्रमण किए हुए हैं? तो वैसे स्थिति में तो लाजिमी है सरकार तोड़ेगी, बुलडोजर चलाएगी। तो भाई इसमें तो सरकार कुछ देख रही है कि नहीं, वो सत्य है गलत है, सुप्रीम कोर्ट तो देख नहीं रही है। सुप्रीम कोर्ट तो बस सुन रही है, किसी की आवाज़ें ना सुन रही है, इसी से न बोल रही है। और सरकार जो देख रहा है तो सत्य कोई तो मैंने गलत निर्णय नहीं ले पाएगा जी। सरकार तो भी इस बयान को लेके जैसे एसपी जो सांसद हैं, उस बयान को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? क्या सरकार की नीतियों गलत है या सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं एसपी सांसद? ऐसा भी हो सकता है कि सरकार को लोग घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। बयान से आप कितना सहमत? बयान से तो हम सहमत हैं भाई, ठीक है। और भी लोग हैं, बात करते हैं किस तरीके से। अगर बयान की बात की जाए तो बयान कहीं न कहीं एक अब जो विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि कहीं न कहीं जो है कि ज़मीनें जो हैं, कब्जा है, जो गलत तरीके से कब्जे हैं, उस पर बुलडोजर चल रहा है। वाराणसी में भी जो कि तमाम जगह बुलडोजर चले हैं, तमाम जगह जो कि खाली कराए गए हैं, सड़कें चौड़ी कराई गई हैं, लेकिन उनके इस बयान से कहीं न कहीं एक सवाल खड़ा होता है। अगर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, और उनको सवाल खड़ा नहीं कीजिए। जब अवैध आप सरकारी संपत्ति, सरकारी ज़मीन पर दखल किए हुए हैं, कोई भी, हम हो चाहे कोई भी अवैध, कोई हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी अगर किया है दखल, और उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन है या किसी रैयत की है,
तो उसको उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक लोग हैं अपना चलाते हैं और उसको जो है सो ये करते हैं कि एक जनता में भ्रम फैलाया जाए कि सरकार बहुत गलत काम कर रही है, बुलडोजर चला रही है योगी सरकार एक वर्ग विशेष के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सरकार ऐसी बात नहीं है, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, टीवी देखते रहते हैं, समाचार अन्य चैनलों पर भी देखते रहते हैं। अगर क्या कोई किसी हिंदू या क्रिश्चियन की ज़मीन अगर किसी ने दखल किया तो उसका नहीं हटाया गया है? हटाया गया है। वर्क साहब जबकि ऑलरेडी सरकार के विरोधी दल के से सांसद आते हैं तो उनका तो आरोप लगाना स्वाभाविक है, वो तो करेंगे ही, लेकिन सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो एकदम उचित है। उनका ये भी कहना है कि इन परिस्थितियों में बुलडोजर चला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट किन परिस्थितियों में फिर भी देखिए, ये किसी को अंधकार में न रखें वर्क साहब। आखिर बुलडोजर दूसरे के मकान पर क्यों नहीं चल रहा है? जाति विशेष को देखकर नहीं चलाया जा रहा है। आप गलत किए हैं, दूसरे की ज़मीन या सरकारी ज़मीन को इनक्लोज किए हुए हैं, तो ऐसी ज़मीनों पर तो बुलडोजर चढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से जो है कि काशी के लोगों का कहना था कि वर्क का जो बात है या जो बयान आया है वो पूरी तरीके से गलत है और ये अपने पार्टी पक्ष में वो बयान दे रहे हैं क्योंकि सरकार जो कार्य कर रही है कहीं न कहीं सही तरीके से कर रही है। वो भी जानती है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या नियम है, क्या कानून है, उसी हिसाब से सरकार काम करती है और ये जवाब देती भी रहती है सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर जवाब मांगता है। तो इस तरीके से काशी की जनता का लगातार कहना है कि ये जो बयान आया है एसपी सांसद का वर्ग का वो पूरी तरीके से निराधार है और गलत है। वाराणसी से न्यूज़ स्टेट के लिए रवि सिंह। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।